पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय सु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी लोग इस सत्संग में आज भाग ले रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा दे। अगर आप पहली बार सत्संग से जुड़ रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को भी आशीष और कृपा प्रदान करें। एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे, प्रशंसा करेंगे। जब हम उसकी महिमा करते हैं, बंधन खुलते हैं, जितने बीमार हैं चंगे होते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति से भरने लगते हैं, हम आत्मा से संचालित होने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। जी हाँ, जब हम गीत गाते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उस समय क्या होता है, हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति और हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति बढ़ने लगती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगते हैं, हम आत्मा से संचालित हो जाते हैं और हमें पवित्र आत्मा प्रार्थना की गहराइयों में ले चलते हैं। हमारे बंधन खुलने लगते हैं, बीमार चंगे होने लगते हैं, चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए एक बार फिर से हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। शायद आपने पहले भी इस गीत को सुना होगा। तो आइए एक साथ मिलकर हम गाएंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए और तालियां बजाते हुए मन लगा के, पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो,
तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है तालियां बजाते हुए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, ओ थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। एक साथ मिलके उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है तालियां बजाते हुए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बार बार गाते जाइए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बार बार गाइए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति पिता हो, को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं स्थिर होकर बैठे, अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति में हम इस समय बैठे हुए हैं। उस प्रभु की कृपा और सामर्थ्य के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। फिलहाल अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। आप जो काम कर रहे थे कुछ देर पहले, उस काम को दूर रखिए। अपने मन को पूरी तरह से आजाद कीजिए। इस सभा में बैठने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाइए। बातचीत करना बंद करना, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पर लगाना। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। बाइबल की सबसे महान शिक्षा यह है कि वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपको क्षमा करते हैं, वो आपका ख्याल करते हैं। अपने आप को उस प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके लिए कुछ करने वाले हैं। आज की सभा में, इस प्रार्थना में, सत्संग में प्रभु आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। उम्मीदों के साथ इस सत्संग में भाग लेना, आशा के साथ इसमें भाग लेना। मन के हर प्रकार की निराशा को दूर रखना, निराशा को जगह नहीं देना। शैतान हमारे अंदर निराशा लाता है, लेकिन प्रभु हमें आशा का संदेश सुनाते हैं। इस समय अपने मन में आशा लाइए, उम्मीद लाइए। यह विश्वास कीजिए कि मेरी परिस्थिति बदलेगी, मेरे परिवार की परिस्थिति बदलेगी, मेरा जीवन बदलेगा, मेरे बेटे का जीवन बदलेगा, मेरी बेटी और मेरे पति और मेरी पत्नी का जीवन बदलेगा। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पहाड़ को भी प्रभु हटा सकते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा कि विश्वास करने वाले पहाड़ को हटाएंगे। पूर्ण विश्वास करना, इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले करना, अपने दर्द और पीड़ा को प्रभु के सामने रखना। बोले, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, मैं थक गया हूं, बोझ से दब गया हूं। कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, कई प्रकार के दर्द हैं, कई तरह की समस्याएं हैं घर पे। सारी बातों को तेरे सामने रखता हूं यीशु। तूने कहा है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हो खड़कर समुद्र में ले जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता हूं। हाँ प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं यीशु। तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है यीशु, कि तू मेरे जीवन में कार्य करेगा, मेरे परिवार के जीवन में कार्य करेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप को समय पवित्र आत्मा का अधीन करना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में समय उतर आए, आपके हृदय में उतर आए, आपके मन में उतर आए, आपके परिवार में उतर आए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, प्रेम और शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के आदर में हम लोग गीत गाएंगे, मन लगाकर उनके पीछे पीछे दोहराते जाएंगे। पवित्र आत्मा के आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे
50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। वही आग तू मेरे दिल में जला, वही आग तू मेरे दिल में जला। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। मेरी जिंदगी को कर दे फिर एक से साथ नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। वही अभिषेक मुझ पर भी बरसा, वही अभिषेक मुझ पर भी बरसा। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से एक साथ मिलके झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। बार बार कहिए झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। आंखें खोले, सबको जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इन दिनों काफी अच्छी संख्या में लोग इस सत्संग में और अन्य कार्यक्रमों में बड़ी चाव से भाग ले रहे हैं, और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से कई लोग अपना साक्ष्य भी हमें सुनाते हैं। आज भी मैं आपके सामने 4, 5 या 6 साक्ष्य रखता हूं। रांची से सुचिता कुजूर, उनके पति का नाम है अजय करकटा, रांची ESIC हॉस्पिटल के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि उनका संपूर्ण परिवार हमारे सारे कार्यक्रमों में हमेशा रेगुलरली भाग लेते हैं,
और उनके जीवन में ढेर सारी आशीषें आई हैं। एक आशीष है, उनके जमीन में कुछ समस्या थी, पैसा दिया हुआ था, रुका हुआ था, समस्या समाप्त हो गई। उनकी बेटी के एडमिशन के लिए, नर्सिंग स्कूल में एडमिशन के लिए समस्या थी, जहां पे पैसा दिया गया था वे वापस देने से इनकार किए, लेकिन उन्होंने रिफंड किया, समस्या समाप्त हुई। उनके पति की सैलरी जो मतलब वेतन 6 महीने से रुका हुआ था और प्रभु ने उसको भी दूर किया, मिल गया है। उन्होंने लोन लिया था, रिफंड करना कठिन था, लेकिन रिफंड हो गया है। कोरोना से पीड़ित थे और प्रभु ने कोरोना से बचा लिया है। डायबिटीज से, शुगर के रोग से परेशान थी, वो पूरा नॉर्मल हो गई है। और उनके जो फ्लैट का म्यूटेशन नहीं होता था, लेकिन वो भी हो गया है। उन्होंने कहा ढेर सारी आशीषें उनके परिवारों को मिली है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, या नाम मुझे नहीं बताया गया है, एक बहन ने जीवन साथी के लिए हमारे प्रार्थना दल के किसी से कहा, वो सारे कार्यक्रम में भाग लेती हैं, जीवन साथी के लिए कहा, तो हमारे प्रार्थना दल के एक सदस्य ने कहा कि आप ऐसा करें, लूकास अध्याय 18 उसके वाक्य 27 को 1000 बार लिखें। और उन्होंने जवाब वो कहा है, साक्ष्य सुनाया है कि उन्होंने 1000 बार उसको लिखा और उनको एक अच्छे से जीवन साथी मिल गए हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंचल कामरा फरीदाबाद से, परिवार में बराबर झगड़ा होता था, काफी बर्बाद हो गया था पारिवारिक जीवन, और वो अपने मायके चली गई थी। लेकिन उसके बाद वे कृपा धारा में लगातार भाग लेने लगी और परिवार में शांति आई है, और वो अपने ससुराल में वापस आई है। परिवार में पूरी तरह से शांति व्याप्त है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संजय तुष्कानो जो अमेरिका में है इस समय, उनकी किडनी में पत्थर था और वो खराब हो गया था, यहां तक कि लोगों ने कहा कि किडनी बदलना पड़ेगा। ऐसे में परिवार के लोग रक्ताभिषेक प्रार्थना को रो रो कर सुने और उसमें भाग लिए, और किडनी की समस्या दूर हो गई है और वो अच्छे हो गए हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भाई ने, उनका नाम नहीं मालूम है, भाई ने कहा है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, साथ ही साथ उनको टीबी का रोग हो गया था। तो सभी लोग चिंतित थे और उन्होंने प्रार्थना में भाग लेना शुरू किया पूरे विश्वास के साथ। प्रभु ने टीबी रोग को हटा दिया है। अब बस पत्नी की डिलीवरी का इंतजार है और प्रार्थना मांगते हैं कि अच्छी डिलीवरी हो, स्वस्थ बच्चा मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मध्य प्रदेश से आनंद मसीह खलखो, 2 महीने पहले से पेट में लगातार दर्द था, जलन था, पेशाब में बहुत ज्यादा दलन होता था, दवाई करते करते थक गए। ऐसे में पिछले रविवार को यानी 24 अक्टूबर को सत्संग में भाग लिए। सत्संग में घोषणा की गई थी, किसी को पेशाब में अंदरूनी रोग है, पेशाब में जलन इत्यादि है, दर्द है, उसको चंगाई मिल रही है। उस भाई ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये चंगाई मेरी है, मुझे ये चंगाई दी जा रही है। और उन्होंने विश्वास किया। अगले दिन से उनका रोग समाप्त होना शुरू हुआ। अभी वो पूरी तरह से ठीक है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये तो बहुत कम आपको साक्ष्य सुनाया गया है। मैं सोचता हूँ सैकड़ों लोगों ने अनुभव किया है। कई लोग बोलते हैं ये मिला वो मिला, लेकिन लिखित उन्होंने कुछ नहीं दिया, इसीलिए हम आपको सुना नहीं पा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग टेलीफोन के द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से मुझसे बात करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, और हमारे यहाँ के क्रिस्त भक्त भी। अक्सर मैं उनसे कहता हूं प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वामी जी पिंड छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं प्रार्थना कीजिए, डिस्टर्ब दूर रखने के लिए कह रहे हैं कि प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स, यानी प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इसीलिए मैं लोगों से बोलता हूं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्योंकि मेरा विश्वास है और मैंने स्वयं देखा है कि कैसे प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में उद्धार आता है, प्रभु की कृपा आती है।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैंने पूछा कि क्यों भाई? क्योंकि हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए प्रार्थना करना बंद कर दिया। उनके लिए प्रार्थना का मतलब है मांगना। वे काफी दिन से मांगे लेकिन उनको प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। देखिए, मांगना प्रार्थना का एक छोटा सा हिस्सा है। प्रार्थना का तात्पर्य और मतलब मांगना नहीं है, मांगना तो एक छोटा सा हिस्सा है। तो प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का तात्पर्य है ईश्वर के साथ जुड़ना। विश्वास के द्वारा, किसी भी प्रकार की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर से एक रिश्ता जोड़ना। पति बहुत दूर रहता है, हजारों किलोमीटर दूर रहता है, तब भी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जुड़ा रहता है। तो प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर के साथ जुड़ना। इसलिए जब प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई, एकमात्र प्रार्थना, हे हमारे पिता की प्रार्थना, तो प्रभु ने क्या कहा? इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। वास्तव में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ वो पिता नहीं है, हम जानते हैं वो अब्बा है, और अब्बा का अर्थ है पापा, डैडी, बाबू, बाबा। तो प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करना शुरू करोगे, उस ईश्वर के साथ, एक बच्चे के पिता के साथ, पापा के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता जोड़ो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक मेरा उस ईश्वर के साथ एक बालक और उसके पापा के बीच का रिश्ता जुड़ा नहीं है। तो आज तक मैंने उसको अपना पापा नहीं समझा, अनुभव नहीं किया है, तो मैंने प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है। तो प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर के साथ जुड़ना। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। उसके बाद ही मांगने के लिए सिखाया गया है। तो मांगना दूसरा हिस्सा है और छोटा हिस्सा है ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की इच्छा की कामना करना, यह प्रार्थना है। और ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन में चमत्कार लाएगी। अभी 3 दिन पहले एक फोन आया था पंजाब से, मुझसे डायरेक्ट नहीं बात की, किसी और के फोन के जरिए, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मेरा नंबर नहीं देना। उस बहन ने कहा कि मैं स्वामी जी आपको धन्यवाद देने के लिए फोन की हूं। मेरे परिवार में पिछले 1.5-2 साल से कितनी कृपाएं आई हैं, कोई अंदाज नहीं है। अभी मैं दुबई जाने जा रही हूं, उससे पहले मैंने सोचा आपकी आशीष लूं और आपको बताऊं कि आपके कार्यक्रमों के द्वारा हमारे परिवार में कितनी आशीषें आई हैं। हम सभी लोग प्रार्थनामय हो गए हैं। आज किसी ने फोन करके पूछा कि स्वामी जी बताइए इसके लिए कौन सा वचन है। बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी नशे से छुटकारे के लिए एक वचन दीजिए, नौकरी के लिए एक वचन दीजिए, बच्चे के लिए एक वचन दीजिए, बच्चे के लिए एक प्रार्थना बताइए। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रार्थना नहीं बताता हूं, सिर्फ अपने काम भर के लिए। बहुत सारे लोग इसी तरह हैं। वे लोग क्या करते हैं, जब रोग आता है तो मेडिकल शॉप में दवा लेने जाते हैं। सिर दर्द के लिए दवा दीजिए, पेट दर्द के लिए दवा दीजिए, उल्टी के लिए दवा दीजिए। लेकिन समझदार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर पूरी तरह से उसको समझाता है किन किन चीजों की कमी है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो पूरी तरह से प्रार्थना में प्रभु के साथ जो जुड़ा रहेगा, आपको इस तरह मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको और आपके परिवार को अपनी कृपाओं से भर देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम इस प्रवचन में प्रार्थना के फल के बारे में मनन करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना का फल क्या है? सबसे पहला फल मेरे अंदाज में यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5, प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो यीशु के साथ जुड़ा रहता है, यीशु का सामर्थ्य उसकी ओर बहता है, यीशु का जीवन उसकी ओर बहता है,
यीशु की करुणा दया उसकी ओर बहती है, यीशु की कृपाएं उसकी ओर बहती है, यीशु के गुण उसकी ओर बहते हैं। हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ते हैं, अन्यत्र भी हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। बड़े सवेरे उठकर एकांत में प्रार्थना किया करते थे। उस समय क्या हो रहा था? उस समय प्रभु यीशु पिता के साथ जुड़ रहे थे। पिता का प्रेम यीशु की ओर बह रहा था, पिता का सामर्थ्य यीशु की ओर बह रहा था, पिता की कृपाएं यीशु की ओर बह रही थी, ज्ञान यीशु की ओर बह रहा था और दिन भर यीशु उसको बांट रहे थे मानो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और ईश्वरीय गुण हमारी ओर बहने लगता है। ईश्वर का जीवन हमारी ओर बहने लगता है। जो परिवार प्रार्थना करता है उस परिवार की ओर ईश्वर का जीवन बहने लगता है, ईश्वर की शांति बहने लगती है। तो प्रार्थना का सबसे पहला फल यह है, ईश्वर से जुड़ने से ईश्वर की कृपा हमारी ओर बहने लगती है। दूसरा है, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में पढ़ेंगे। यरदन नदी में बपतिस्मा के बाद जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उनके लिए स्वर्ग खुल गया। क्या मतलब इसका? उन्होंने स्वर्ग की अनुभूति की, स्वर्ग का अनुभव किया। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। स्वर्ग ईश्वर का निवास है, स्वर्ग आशीषों का भंडार है। जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो क्या होता है? हमारा हृदय ईश्वर की आशीषों के लिए खुल जाते हैं। हमारे हृदय ईश्वर की आशीषों के लिए खुल जाते हैं और ईश्वर का निवास, कृपाओं का भंडार हमारे लिए खुल जाता है और हम महसूस करने लगते हैं, ईश्वर की आशीषें बहने लगती हैं। जब आप और आपका परिवार प्रार्थना करने लगा, आपने देखा होगा धीरे 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 बाधाएं हट जाती हैं और ईश्वर का अनुग्रह और ईश्वर की आशीष आपके परिवार पर देखने को मिलती है। प्रार्थना के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है, आशीषों का भंडार खुल जाता है। तीसरा है, प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। लूकास अध्याय 3 वाक्य 21-22 में अभी मैंने कहा प्रभु यीशु के लिए स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं उस समय पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है। अभी कुछ देर पहले मैं इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था, उस समय एक पुरोहित जो यहाँ पे साधना में आए हैं, उन्होंने कहा पता नहीं स्वामी जी क्या हो गया, आज मैं प्रार्थना के लिए बैठा था, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे मिसा के दौरान। उसके बाद मैं जाकर दर्शन बोर्ड में बैठा, तब भी आंसू बह रहे हैं और मेरा शरीर हिल रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। क्या मतलब इसका? मैंने उनसे कहा घबराने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 14 में कि प्रभु यीशु, मां मरियम और अन्य पवित्र नारियां और अन्य शिष्य मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। अध्याय 2 में पढ़ेंगे कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उस समय स्वर्ग से पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उतर आया और उन पर छा गया। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। जब आप प्रार्थना करेंगे आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आता है। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 31 में लिखा हुआ है कि शिष्य एक कमरे में एक भवन में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते 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 अचानक जिस भवन में वे रह रहे थे वो भवन हिल गया और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। यही कारण है जब आप प्रार्थना से बाहर निकलते हैं आप दूसरों को क्षमा कर पाते हैं, दूसरों पर दया दिखा पाते हैं, दूसरों को प्यार कर पाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। तो जब हम प्रार्थना में प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा उतर आता है। अगला है,
जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर के सामर्थ्य से भर जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर के सामर्थ्य से भर जाते हैं। शिष्यों को उदाहरण लीजिए, पेंतकोस्त के दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, वे सामर्थ्य से भर गए। प्रार्थना के अंत में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वे सामर्थ्य से भर गए। प्रभु ने स्वयं कहा था प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में, पवित्र आत्मा उतर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। ऐसा ही हुआ। वही पेतरुस जो एक साधारण सी नारी के सामने डर रहा था यीशु का साक्ष्य देने के लिए, अब यरूशलेम मंदिर में हजारों लोगों के सामने खड़ा होता है, कहता है कि हम उनको जानते हैं। उनके अंदर सामर्थ्य आ गया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ेंगे। 13 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुला लिए, और उनमें से प्रभु यीशु ने 12 को नियुक्त किया। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, ताकि वे यीशु के साथ रहें और अवधूतों को निकालने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करके भेजे जाए। यीशु के साथ रहने से हमें यीशु का सामर्थ्य प्राप्त होता है। शिष्यों के सामर्थ्य और साहस को देखकर अन्य यहूदी नेता घबराए हुए थे, लेकिन उनको याद आया कि यीशु के साथ थे। जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ हो लेते हैं तो उस समय हमें सामर्थ्य मिल जाता है, हमें शक्ति मिल जाती है, हमें धैर्य मिल जाता है, हमारा डर मिट जाता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर धैर्य बना हुआ रहता है। हम पढ़ेंगे मूसा नबी के बारे में कि मूसा जब होरेब पहाड़ के पास आया, अपने ससुर की भेड़ों को चराते हुए होरेब पहाड़ के पास आया, ईश्वर का दर्शन हुआ उसको उस झाड़ी में जहां से आग की लपटें निकल रही थी, और वहां पर ईश्वर ने मूसा से कहा कि फराउन के पास जाओ और कह दो कि मेरी प्रजा को छोड़ो। मूसा ने कहा कि मैं कौन होता हूं। मूसा स्वयं फराउन से भागकर यहां पे आया था, मिदियान में आया था। लेकिन वहां पर हम देखेंगे कि प्रभु ने मूसा को सशक्त किया, मूसा को सशक्त किया। मोसेस वाज एम्पावर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसके अंदर ईश्वर ने सामर्थ्य भर दिया, उस डंडे के अंदर सामर्थ्य दिया जो मूसा के हाथ में था। एक चमत्कारी डंडा बन गया। मूसा उस डंडे को लेता है, हिम्मत के साथ, हारून के साथ वो चला जाता है उस पहाड़ी के पास। प्रभु के सानिध्य ने मूसा को सामर्थ्य से भर दिया। इतना ही नहीं, बाद में आप पढ़ेंगे मूसा नेतृत्व करते हुए इस्राएलियों को प्रतिज्ञा देश की ओर ले आ रहा है, और वहां पर बार बार सीनाई पर्वत पर जाते थे, सीनाई पर्वत पर जाते थे, और सीनाई पर्वत पर मूसा को प्रभु ने शक्ति से भर दिया। हर बार सीनाई पर्वत पर बैठ जाता था प्रभु के सानिध्य में, मूसा शक्ति और सामर्थ्य और धैर्य लेकर नीचे उतर आता था। तो जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बहता है, हमारे अंदर शक्ति आती है, धैर्य आता है, सामर्थ्य आ जाता है। अगला है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु सुनाई देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमें प्रभु सुनाई देते हैं। प्रभु 24 घंटे हमारे साथ वार्तालाप में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उस समय सुनाई देते हैं जिस समय हम अपने कान को प्रार्थना और विश्वास के द्वारा खड़ा करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करने लगते हैं हमें प्रभु सुनाई देते हैं। हम पढ़ेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में कि सामुएल वो बालक मंदिर में पड़ा हुआ था, मंदिर में प्रभु के मंजूषे के करीब पड़ा हुआ था। मंजूषा प्रभु के सानिध्य के बराबर है, और उस प्रभु के सानिध्य में सामुएल पड़ा हुआ था। रात का समय था, सामुएल को प्रभु की आवाज सुनाई दी, और उस रात को प्रभु ने सामुएल से बहुत सारी बातें बता दी, और वे सारी बातें वहां पे लिखा हुआ है, एक भी बात प्रभु ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे हमें लगता है कि प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। नबियों ने प्रार्थना में प्रभु की आवाज को सुना, आवाज का संदेश सुना। जब आप भी प्रार्थना करने लगेंगे आपको भी प्रभु की आवाज सुनाई देगी, आपको भी प्रभु दिशा प्रदान करेंगे।
योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। प्रभु की आवाज को सुनने का जब आपको सौभाग्य मिलेगा तो आप प्रभु के मार्ग पर चलने लगेंगे। तो प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की आवाज को सुनने लगते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है। प्रार्थना का मतलब ही यह है, यानी हम प्रभु को अपना आश्रय स्थल बनाते हैं। आपने सुना है स्तोत्र 91, बहुत सुंदर स्तोत्र है, बार बार आप दोहराते होंगे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु का वचन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्या लिखा हुआ है? तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु की उस छत्र छाया में आ जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से हम प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु के संरक्षण के अधीन आ जाते हैं और हमें प्रभु का संरक्षण मिल जाता है। तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है। आगे कितनी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सुंदर बातें। वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपने शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। जब आप प्रार्थना में प्रभु के अधीन हो जाते हैं तो प्रभु का संरक्षण आपको मिल जाता है। आज ही सुबह एक बहन रोती हुई आई थी कमरे के सामने, मैंने दरवाजा खोला नहीं। एक विश्वासी है, लेकिन उसके परिवार से सिर्फ वही बहन आती है, लेकिन आती रहती है, बराबर रोती हुई आती है। परिवार में बहुत समस्याएं हैं। वो आके बोलती है कि पुलिस आई थी मेरे पति को पकड़ने के लिए। एक पुराना मुकदमा था, पुराना केस था, पुरानी घटना थी। अब पटीदार लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने उसको बड़ा कर दिया है और इसको जेल भेजने की बात कर रहा है, जबकि उसका पति कभी भी प्रभु के पास आना नहीं चाहता है। हमें संरक्षण की जरूरत है। मैं बार बार लोगों से बोलता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु को अपना आश्रय स्थल बनाते हैं, प्रभु का संरक्षण हमें प्राप्त होता है। प्रभु ने स्वयं कहा है, लूकास के समाचार का अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक, विशेष करके 36 में प्रभु ने कहा है, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आएंगी उनका तुम सामना करोगे और आगे निकलकर मानव पुत्र का सामना कर पाओगे। वो फंदे की तरह आ जाएगा, तुम्हें नहीं मालूम किस समय आएगा, इसीलिए सब समय जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु का संरक्षण मिल जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। तो प्रभु के नाम पर जब आप इकट्ठे हो जाते हैं प्रार्थना में, वहां पर प्रभु उपस्थित रहते हैं, यानी आपको संरक्षण प्राप्त है। आपके व्यक्तिगत जीवन में जब प्रभु के साथ आप जुड़े रहते हैं तो प्रभु वहां पर उपस्थित हैं, आपको प्रभु का संरक्षण प्राप्त है। तो प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होता है। अगला है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बढ़ने लगते हैं। समाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 3 वाक्य 22 में कि जब प्रभु प्रार्थना करे तो उस समय प्रभु की एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज है? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु को प्रार्थना में बराबर पिता की आवाज सुनाई देती थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। और प्रभु यीशु इस पहचान में बढ़े। प्रार्थना के दौरान हमें हमारी असली पहचान मिल जाती है। हम लोग अपने आप को कितना छोटा समझते हैं। हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम इस जात के हैं, उस जात के हैं, उस बिरादरी के हैं। हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं।
लेकिन जब हम प्रार्थना करने लगेंगे तो हमें प्रभु की आवाज सुनाई देगी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु का जन्म गौशाले में हुआ था, मत भूलिएगा। प्रभु यीशु एक बढ़ई के बेटे थे, मत भूलिएगा। बढ़ई उस जमाने में बहुत कमजोर वर्ग का माना जाता था। एक बढ़ई का बेटा यीशु, उसके अंदर इतना सामर्थ्य कैसे आया? क्योंकि वो प्रार्थना में बराबर सुना करते थे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, यू आर माय बिलवड सन। और प्रभु यीशु इस पहचान में बढ़े, मेरा ईश्वर मेरा पिता है। मैं यूसुफ का बेटा या मरियम का बेटा नहीं हूं, बल्कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। जब हम प्रार्थना करेंगे हमें भी प्रभु की आवाज सुनाई देगी। हम भी इसी तरह एक महान पहचान में बढ़ेंगे, हमारा व्यक्तित्व बढ़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करने लगेंगे आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपके अंदर जो डर है वो मिट जाएगा, जो हीन भावना मिट जाएगी, जो दोष भावना मिट जाएगी, आप बढ़ने लगेंगे। एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, उनका नाम है बेनिहीन। वर्षों पहले की बात है, उनकी एक किताब में मैंने पढ़ा, बहुत साल पहले, 10-20 साल पहले। उन्होंने लिखा है, जब पहली बार मैं 6-7 घंटे प्रार्थना किया लगातार, तो मुझे लगा कि मैं 7 फुट का हो गया हूं। मुझे लगा कि मैं 7 फुट का हो गया हूं। क्या मतलब इसका? क्या उनका सिर जाकर सीलिंग पे मारा? बिल्कुल नहीं। उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बढ़ा हुआ पाया। जब आप प्रार्थना करेंगे आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपके अंदर धैर्य आएगा, आपका डर मिट जाएगा, आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं मामूली नहीं हूं, सर्वसाधारण नहीं हूं, ईश्वर मेरा पिता है। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे, आपको इमोशनल ग्रोथ मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना का तात्पर्य मैंने आपसे कहा, प्रभु से जुड़ना है, मांगना नहीं है। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, हमारे जितने कार्यक्रम है उसके द्वारा, आप देखेंगे कि आपके परिवार में प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। आपके व्यक्तिगत जीवन में जो बाधाएं थी, बाधाएं मिटती जाएंगी। लेकिन प्रार्थना का सहारा लो। कई वर्ष पहले मैं दिल्ली में साउथ ब्लॉक में एक बैंक में गया हुआ था। वहां पे लिखा हुआ था, मतलब 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, वहां पे बैंक के दीवार पर लिखा हुआ था, लाइफ इज फ्रेजाइल, हैंडल विथ प्रेयर। जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। उस इंसान की तरह नहीं बनना जो मेडिकल शॉप में दवा ढूंढने जाती है या जाता है। सिर दर्द के लिए कौन सी दवा, पेट दर्द के लिए कौन सी दवा, नौकरी के लिए कौन सी प्रार्थना, इसके लिए कौन सी प्रार्थना, उसके लिए कौन सी प्रार्थना। अंधविश्वासी नहीं बनना, बल्कि आपको प्रभु के साथ जुड़ना। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रार्थना में जीवन जिएंगे, आपको इस तरह की दवाओं की जरूरत नहीं होगी। प्रभु आप पर और आपके परिवार पर आशीष बरसाएंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के शिष्यों ने देखा कि प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से उन्होंने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज इस वक्त प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भी प्रार्थना करना सिखाइए। मैं केवल मांगना जानता हूं, मैं उस मूर्ख व्यक्ति की तरह कुछ पाने के लिए मांगने को सोचता हूं। मुझे तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं अगर तेरे साथ मैं रिश्ता बनाऊंगा, तेरे साथ जुड़ूंगा, तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु यीशु मुझे प्रार्थना का सच्चा अर्थ समझा दे। तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए हर पल में, तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। मुझे प्रार्थना करना सिखा, मेरे परिवार को प्रार्थना करना सिखा। यीशु तेरे साथ जुड़ना सिखा। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए जय बोलो जय बोलो जय बोलो,
मुक्तिदाता की जय बोलो। मुक्तिदाता शांतिदाता शक्तिदाता की जय बोलो। मुक्तिदाता शांतिदाता शक्तिदाता की जय बोलो। मुक्तिदाता शांतिदाता शक्तिदाता की जय एक साथ मिलके गाइए, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जीवन दाता आनंद दाता आत्मा दाता की जय बोलो। जीवन दाता आनंद दाता आत्मा दाता की जय बोलो। हाँ, जीवन दाता आनंद दाता आत्मा दाता की जय बोलो। गाइए, जीवन दाता आनंद दाता आत्मा दाता की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। चंगाई दाता छुटकारा दाता आशीष दाता की जय बोलो। चंगाई दाता छुटकारा दाता आशीष दाता की जय बोलो। चंगाई दाता छुटकारा दाता आशीष दाता की जय बोलो। गाइए, चंगाई दाता प्रभु की आराधना छुटकारा करें। दाता आशीष दाता की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए, जय बोलो जय बोलो जय बोलो प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए। मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय तालियां बोलो। बजाते हुए जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बार बार बोलो। गाते जाइए। जय बोलो जय बोलो जय बोलो
आइए हम इन पवित्र क्षणों में प्रवेश करें। प्रभु का सानिध्य महसूस करें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। प्रभु यीशु की इस बात को याद कीजिए। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखो, मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और इस समय आपके साथ हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस समय इस स्टूडियो से प्रभु की विशेष उपस्थिति आपकी ओर जा रही है। प्रभु की महिमा, प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर जा रहा है। अपने आप को पूरी तरह से शांत करना, मौन करना, अपनी आंखें बंद रखना और अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। सारी बातचीत बंद, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। वो आपको प्रेम करते हैं। वो राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं। वो आपके करीब आए हैं। ईश्वर के प्रेम का ये चमत्कार है, ये रहस्य है। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुर्बल मनुष्य के पास आता है। पवित्र परमेश्वर पापी इंसान के पास आता है। महान प्रभु हम दुर्बलों के पास आते हैं। यह प्रभु के प्रेम का चमत्कार है, रहस्य है। प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। प्रभु आपको प्यार करते हैं। एक बच्चे की तरह प्रभु के पास आइए। इस समय अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए कि आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द है, उत्कंठाएं, भविष्य के बारे में प्रभु के हाथ में समर्पित करना। वो एक ऐसा प्रभु है जो आपकी सुधि लेता है, आपका ख्याल करने वाला। प्रभु के सामने अपनी आवश्यकताओं को रखना, अपनी पीड़ाओं को रखना, अपने दर्द को रखना। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। योहन अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये विश्वास करना और इस आराधना में पूरे मन के साथ भाग लेना। ये विश्वास करना कि इस आराधना में आपके जीवन में प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो असंभव सी बातें थी, उन असंभव सी बातों को संभव करने जा रहे हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वचन में लिखा हुआ है। क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? जो मनुष्यों के लिए असंभव वो ईश्वर के लिए संभव है। अपने हृदय और मन को समय विश्वास में खोलिए, उम्मीद को बढ़ाइए, आशा बढ़ाइए। कहिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। The Lord is going to work wonders in my life today. आज प्रभु मेरे और मेरे परिवार के जीवन में चमत्कार प्रकट करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं। पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु है। के लिए कुछ भी असंभव नहीं जो है। मनुष्यों के लिए असंभव है मनुष्यों के लिए असंभव है, वो ईश्वर के लिए संभव वो है। ईश्वर के लिए संभव प्रभु है। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता है राई के दाने के बराबर भी होता और शहतूत के पेड़ से कहते और हैं इस शहतूत के पेड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, समुद्र में लग वो जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। तुम्हारी बात को मान लेता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के कुछ लिए भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे यदि तुम विश्वास तो करोगे तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे यदि तुम विश्वास तो करोगे परमेश्वर की महिमा देखोगे। ईश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मेरे मालिक, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहाँ से मुझे क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारे रक्षक न सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं इसराइल का ईश्वर, नहीं इस्राएल का ईश्वर, इसराइल का रक्षक इस्राएल का न रक्षक तो सोता है ना तो सोता और न है, झपकी लेता ना है। झपकी लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ही तुम्हारे रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारे रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक वह है। छाया की तरह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता तुम्हारे है। दाहिने रहता है, वह छाया की तरह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता तुम्हारे है। दाहिने रहता है। ना तो दिन में ना तो दिन में दूर सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, हमारी कोई हानि हो, और न रात में और न रात में चंद्रमा से। चंद्रमा से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा और करेगा। तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम करेगा। जहाँ कहीं भी जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से वह बचाएगा, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम करेगा। जहाँ कहीं भी जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल अभी तक, और अनंत काल, अभी और अनंत काल अभी तक। और अनंत काल। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। 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 मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना,
स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, बाधा है आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आगे बोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में आपने प्रार्थना के विषय पर चुना, प्रार्थना के बारे में सुना। मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए 2-3 आवश्यक बातें हैं। सबसे पहली बात है विश्वास। किसी व्यक्ति से जुड़ने के लिए या उनके साथ रिश्ता जोड़ना आसान होता है जिनको हम देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन जिनको हमने देखा नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, उस व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हमें विश्वास की जरूरत होती है। अगर विश्वास नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद यह है, नो वन कैन प्लीज गॉड विदाउट फेथ। यानी बिना विश्वास के कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यह प्रसन्न करने का मतलब क्या है? ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना। बिना विश्वास के हम ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। बिना विश्वास के आप कैसे अनदेखे अदृश्य ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं? संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु यीशु के शिष्यों ने लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रभु के साथ हमारा रिश्ता भी बढ़ता जाएगा, गहरा होता जाएगा। दूसरी बात जो प्रार्थना के लिए आवश्यक है वो यह है कि हम प्रभु को प्रेम करें। प्रभु यीशु ने पेतरुस से पूछा, पेतरुस सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सब की अपेक्षा ज्यादा प्यार करते हो? अगर हम प्रभु से प्यार नहीं करेंगे तो हम प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति के साथ कभी जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ना चाहेंगे भी, जिनको आप प्यार नहीं कर पाते। आप उसकी उपस्थिति से बहुत घायल हो जाएंगे, आपको बुरा लगेगा, आप उसको दूर रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति आपके बगल में आके बैठ जाएं, आपको उसके साथ बैठने की आवश्यकता होती है तो आप टाइम देखते रहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं उसके साथ आप घंटों में बैठने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करना चाहेंगे तो सबसे पहले प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने स्वयं करके दिखाया है, क्रूस की ओर देखिए। प्रभु ने कहा, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण अर्पित करे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, और प्रभु ने करके दिखाया। जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं और प्रभु से बोलना कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रेम करने लगते हैं, तो हम प्रभु का सानिध्य ढूंढेंगे, हम प्रभु के लिए समय निकालेंगे। जिसको आप प्रेम करते हैं उसके लिए समय निकालते हैं, आप उसका सानिध्य ढूंढते हैं, उसके करीब बैठने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम तब तक प्रार्थना नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम प्रभु से प्रेम न करें। कई विश्वासी और मसीहियों को मैंने देखा, वे विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। वे अपने बच्चों से, पति पत्नी, दुनिया से, दुनिया की चीजों से प्यार करते हैं, वे प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना वही करेंगे जो ईश्वर से प्यार करते हैं, जो ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, वे प्रार्थना करने के लिए समय निकालेंगे। तो दोनों बातें आवश्यक है। इसीलिए विश्वास के लिए प्रार्थना करना और प्रभु को प्रेम करना सीखिए,
स्टार्ट लविंग जीसस। इस संसार में किसी और ने आपको इतना प्रेम, उतने गहराई से प्रेम नहीं किया जितने प्रभु ने किया। ये एक सच्चाई है। इसीलिए जिस तरह पेतरुस ने प्रभु को प्रेम किया, पौलुस ने और अन्य प्रेरितों ने और प्रारंभिक कलीसिया के सदस्यों ने, उसी तरह प्रभु से प्रेम कीजिए। आप प्रभु का सानिध्य ढूंढेंगे, प्रभु के पास बैठेंगे। आंखें बंद कीजिए। इस समय प्रभु को अपने हृदय की गहराई में महसूस करना। अपने हृदय में प्रभु से कहना कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवित हैं, आप हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे करीब हैं, आप शक्तिशाली हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आई बिलीव। प्रभु मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं क्योंकि मेरा मन संसार में रमता है। मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं प्रभु, प्रेम करना चाहता हूं पौलुस की तरह। तेरे लिए कितनी यातनाएं उसने सही। मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं। तू मेरे प्रति बावरा बना, पागल हुआ, मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। मैं भी तेरे प्रेम में बावरा बनना चाहता हूं। मैं तुझे प्यार करना चाहता हूं। वरदान देना यीशु, वरदान देना। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए मेरे भाई और बहन। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रेम का वरदान दीजिए। मुझे विश्वास का वरदान दीजिए। संसार के मोह माया से मुझे बचाइए, छुड़ाइए। मैं जानता हूं कि ये टिकाऊ नहीं है, हमेशा बना नहीं रहता है, लेकिन मेरा मन उसी में रमा हुआ है। मुझे इन सारी चीजों से अलग करना यीशु। तेरे प्रेम के मर्म को समझने की कृपा देना। जैसे पौलुस कहते हैं, तेरे प्रेम की चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझने की कृपा देना यीशु। आई लव यू जीसस। यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। तूने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया यीशु। मैं तुझे भी तेरे लिए भी अपने आप को अर्पित करना चाहता हूं। मैं और मेरा परिवार तुझसे प्यार करना चाहता है यीशु। तूने मुझे बेहद प्यार किया, बिना शर्त के प्यार किया। बिना शर्त के प्यार करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। अभिषेक, 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 अभिषेक। फिल एवरीवन विद योर लव लॉर्ड। तेरे प्रेम से भर देना यीशु। एक एक व्यक्ति को तेरे प्रेम से भर देना यीशु। एक एक व्यक्ति को तेरे प्रेम से भर देना यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी चंगाई का समय है और रविवार को विशेष करके आराधना के दौरान हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव में भेजा, शहर की गली-गली में भेजा, कहा कि रोगियों को चंगा करो। प्रभु यीशु स्वयं चारों ओर घूम-घूम कर रोगियों को चंगा करते थे और अपने शिष्यों को चंगाई करने का सामर्थ्य दिया। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगों को दूर करने का सामर्थ्य दिया, शक्ति दी। आज भी यीशु के नाम पर हजारों लाखों लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई प्राप्त करते हैं, बंधनों से आजादी प्राप्त करते हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे यीशु के परम पावन नाम पर। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरे स्वर्गीय पिता निश्चय उन्हें वही प्रदान करेगा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे।
जो भी इस समय रोगी हैं, शारीरिक रोगी हैं, इस समय अपने शारीरिक रोग को प्रभु के हाथ में देना। ये विश्वास करना कि प्रभु के लिए कोई भी रोग बड़ा नहीं है, हर रोग प्रभु के लिए छोटा है, सभी रोग प्रभु के लिए छोटा है। कोई भी रोग प्रभु की शक्ति की परिधि से परे नहीं है, उनके लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने जन्मांध को आंखें दी, जिनकी आंखें ही नहीं थी आंखें दी। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु ने जन्म से लंगड़े के पैरों में बल दिया। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए इस समय, अपने हृदय को खोलिए, मन को खोलिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रभु यीशु ने उस नारी से कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने रोग को यीशु के अधीन कीजिए। प्रभु यीशु को आपके शरीर में समय कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर आपके शरीर में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके शरीर की सारी कमियों को दूर करने दीजिए। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त इस समय आपके शरीर में बह रहा है। यीशु की आत्मा इस समय आपके शरीर में बह रहा है। यीशु की आत्मा की सामर्थ्य इस समय आपके शरीर में बह रहा है। जो बाधाएं हैं, जो बंधन हैं, जो नसें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो नसें बहुत ज्यादा उलझ गए हैं, यीशु उनको खोल रहे हैं। हर प्रकार के बंधन को खोल रहे हैं। आपके शरीर के सिर से लेकर पांव तक एक एक रग रग को प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के सामर्थ्य से इस समय स्पर्श कर रहे हैं। आपके हर प्रकार के बंधनों को खोल रहे हैं। आपके पैरों में जहां बल नहीं था बल आ रहा है, हाथों में जहां पर बल नहीं था बल आ रहा है, आपके फेफड़े में जहां बल नहीं था बल आ रहा है, आपके हृदय में जो बाधाएं थी दूर हो रही हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्वतंत्र रूप से सभी लोग मिलकर एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाना। लेट द लॉर्ड वर्क वंडर्स। यीशु का सामर्थ्यपूर्ण कार्य करने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, मुकोले मुकोले मुकोले। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, पवित्र नाम पर हर तरह के बंधन से आजादी मिले, हर तरह के बंधन से आजादी मिले, बुरी शक्तियों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से आजादी मिले, हर तरह की बुरी आदत से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग पाप के बंधन में हैं, पाप के बंधन में, और इस समय उनको पश्चाताप महसूस हो रहा है। अगर आप कैथोलिक हैं तो अच्छा पाप स्वीकार करना, वरना इस समय अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना। सबसे पहला और सबसे बड़ा बंधन है पाप का बंधन। छुटकारे के लिए प्रार्थना करना। गले में समस्या, कई लोगों को गले में समस्या है, दर्द है, पीड़ा है, कुछ घूंट नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु आपके गले को इस समय स्वतंत्र कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्षी सुनाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मिर्गी के रोग से कई लोगों को प्रभु यीशु समय छुटकारा दे रहे हैं। मिर्गी का रोगी इस समय प्रभु से ग्रहण करेंगे चंगाई। विश्वास करना, साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। कुछ भाई बहनों को हर बात को बहुत कर्राई से बोलने की आदत है, कड़क से, चोट लगाने वाली बात। प्रभु ने उनको इस समय नाजुक बनाया है। प्रभु को धन्यवाद देना, ग्रहण करना। कई परिवारों में प्रभु ताजगी ला रहे हैं। जो बहुत पुराने से हो गए थे, कोई उमंग नहीं थी, ताजगी ला रहे हैं कई परिवारों में। प्रभु को धन्यवाद देना। अभी आशीष है। आशीष से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं फिर एक बार
हर रोज मातृधाम से सुबह 5 बजे रोज की रोटी, 6:30 बजे मिस्सा बलिदान, दोपहर को 3 बजे करुणा माला और शाम को 7 बजे कृपा धारा। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम। और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग, और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। आइए हम आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल और पानी को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को, इस तेल को, इस जल को, इस जल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करे, धारण करें, धारण करे, चंगाई पाए, चंगाई पाए, आजादी पाए, आजादी पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर